नमस्कार, स्वागत है आपका भैया दूज पर केंद्रित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। भैया दूज पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपावली के क्रम में सबसे अंतिम ये पर्व आता है और इसी के साथ दीपावली महामहोत्सव का समापन होता है। कहते हैं इस दिन अगर बहनें अपने भाई को तिलक लगाएं तो भाई को यम का भय नहीं सताता और भाई बहन के जीवन के लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। और इस पर्व में क्या विधि विधान है, क्या मुहूर्त हैं, किन किन बातों का रखें ख्याल, इन सारी बातों को आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पाएंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित हनुमान मिश्रा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। पंडित जी, भैया दूज पर्व का अलग महत्व है और दीपावली के क्रम में सबसे समापन के समय कहते हैं ये आता है, तो दीपावली से क्या इसका कोई संबंध है और इस पर्व का महत्व क्या है वो बताइए। जी, देखिए, क्योंकि ये पंच पर्वों का एक अंग है, लिहाजा इसका संबंध है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन जैसे आप 5 पंडित अलग अलग हों, सब अपने अपने इंडिविजुअली कंप्लीट हैं, लेकिन समूह में हैं तो उनको 5 पंडित कहते हैं। उसी तरह से पंच महापर्व के अंतर्गत है, पर अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि इसकी अपनी अलग मान्यताएं हैं, इसका अपना अलग महत्व है। जैसा कि आपने बताया कि ये बेसिकली यम द्वितीया के नाम से, भ्रातृ द्वितीया के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे की कथा अगर मुझसे पूछेंगे तो संक्षेप में मैं बताऊंगा ही, नहीं तो क्योंकि ये यमराज इस दिन जो है अपनी बहन के यहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक विशेष आशीर्वाद दिया था और तब से यह यम द्वितीया के नाम से। महाराज की कथा भी बता दीजिए, क्या है इसकी कथा? इसकी कथा यह है कि एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए, क्योंकि परंपरा यही है कि यदि बहन विवाहित हो तो बहन के घर जाना चाहिए। तो वहाँ गए, बहन की आव भगत और सत्कार से बेहद प्रसन्न हुए। दोपहर के समय उन्होंने वहाँ भोजन किया और तृप्ति का अनुभव किया और इसके बाद जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यदि इस दिन कोई भाई बहन आपस में रक्षा सूत्र बांधते हैं, एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, बहन रक्षा सूत्र बांधती है, तिलक लगाती है, तो ऐसी स्थिति में मेरा भय यानी यम का भय उन भाई बहन को नहीं रहेगा, विशेषकर भाई को नहीं रहेगा। दूसरा इसका जो प्रैक्टिकल रीज़न है वो यही है कि दिवाली के दिन हम धन एकत्र करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। इसके बाद धनवान हुए भाई का ये कर्तव्य है कि वो बहन की भी हालचाल ले, उसकी भी ज़रूरतों को समझे और यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करे। तो प्रैक्टिकल रीज़न ये है और धार्मिक रीज़न यही है कि यमराज इस दिन अपनी बहन के घर जाकर प्रसन्न हुए थे और ये आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल सही बात बताई महाराज श्री ने कि इस दिन भाई का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहन के लिए भी सोचे और उसके कल्याण के लिए भी कुछ करे। आइए अब चलते हैं एक परिवार में और जानते हैं कि वो किस तरीके से भाई दूज के पर्व को मनाते हैं। नमस्कार। अरे आप नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा बढ़िया, आप है। बताओ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आइए बैठिए। तो पिछली बार हम लोग रक्षाबंधन में मिले थे, अभी दीपोत्सव का समय चल रहा है, तो सबसे पहले जानेंगे कि दीपावली कैसी रही आपकी? दीपावली बहुत अच्छी रही। पहले तो हमने पूरे घर को साफ किया। जी। कहते हैं कि पूरा जो ये गंदगी होती है हाँ, इस हाँ, टाइम पे उसकी निकालनी सफाई। पड़ती जी। तो वो किया और हमारे घर में लक्ष्मी जी का, गणेश जी का आगमन हुआ, हमने उनकी पूजा की। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी रही। जी, तो दीपावली बहुत अच्छी रही और अभी देखकर लग रहा है कि भैया दूज की तैयारी चल रही है। जी हाँ, किसी का कुछ मुहूर्त होता है, किसी का जी। कुछ मुहूर्त होता है, तो हमारा ये मुहूर्त था। तो आज मैंने अपने भाई को पहले ही कर दिया। मेरा भाई और इस बार भैया पहले आ चुके हैं। अब पिछली बार देर हो गया था, डांट खानी पड़ गई थी मुझे। इस बार पहले ही आ गया मैं। जी बिल्कुल, तो भाई बहन के तकरार को आने नहीं देना है। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि ये हमेशा लेट करता है, तो उसने कहा दीदी इस बार मैं लेट नहीं होऊंगा बिल्कुल भी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इस बार ही देखते हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से भाई दूज मनाती है आप? देखिए भाई दूज हम इस तरीके से बनाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपने भाई के लिए थाल सजाते हैं जिसमें टीका, मिठाई, कलावा ये सब होता है। तो अपने भाई की आरती करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे भाई की लंबी आयु हो और वो ठीक रहे, जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। जी, तो ये जो भाई दूज हम मनाते हैं, जी। रक्षाबंधन भी मनाते हैं, जी। दोनों भाई बहन का जी। त्योहार है, तो जी। ये दोनों अलग क्यों हैं? हम मुझे तो एक जैसे लग रहे हैं, आपका क्या सोचना है? जी, मेरा सोचना ये है कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है, उसमें एक भाई एक बहन की रक्षा करता है कि
मेरी बहन को किसी की बुरी नज़र ना लगे, या मेरी बहन जहाँ भी जाए सुरक्षित रहे। और भैया दूज ऐसा होता है, वो तिलक का त्योहार होता है। उसमें एक बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए कामना करती है और पूरी शिद्दत से ये चाहती है कि मेरा भाई कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो सुरक्षित रहे। बहुत अच्छी बात आपने बतलाई। और भैया दूज भाई बहन के अद्भुत प्रेम का प्रतीक है। बहन भाई की रक्षा के लिए कामना करती है और इसी तरीके से पूरे भारत में भैया दूज मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। तो चलिए एक बार पुनः चलते हैं पंडित हनुमान मिश्रा जी के पास और उनसे इस पर्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखा आपने कि जो पौराणिक विधि है उसके अनुसार अक्सर घर में बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और जो उनके घर में होता आया है, जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके अनुसार वो भाई दूज मनाते हैं। लेकिन पंडित जी, क्या शास्त्रोक्त कोई ऐसी विधि है जिसके अनुसार भाई दूज मनाना चाहिए? क्या उसके विधि विधान है? किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, वो हमें बताइए। भाई बहन को ये चाहिए कि भाई को आप जो है उत्तर या पूर्व की ओर खड़ा करें और इसके बाद या बिठाएं, आसन दें। इसके बाद आप जो है अक्षत चावल जरूर होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत हो और जो है कुमकुम हो, इन दोनों से आप उनको तिलक लगाएं। सर पर उनके कोई वस्त्र इत्यादि रख दें, क्योंकि ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है कि खाली सिर जो है ऐसा नहीं किया जाता। तो अगर आप इसके बाद तिलक लगाते हैं, मिष्ठान्न खिलाते हैं और भाई से अच्छी बातें भी करते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटी या औपचारिकता नहीं है यहाँ। यदि दोनों एक दूसरे से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कथा में क्या था, यमराज प्रसन्न हुए थे, तृप्त हुए थे, तो यहाँ संबंध अच्छे होने चाहिए, औपचारिक नहीं। यदि भाई बहन के बीच में कुछ असामंजस्य है, अनबन है, तो कम से कम उसे इस दिन दूर कर लें, तभी आप दोनों यम के प्रकोप से बच सकेंगे। तो एक दूसरे से अदावतें जो हैं उन्हें दूर करके और जो है एक दूसरे को उपहार दें, प्रसन्न हो, इसके बाद घर लौटें। मतलब साधारण सी पूजा विधि है, कोई ऐसी क्लिष्ट नहीं है भाई बहनों के लिए। तिलक लगाएं, आरती उतारें। हाँ, तिलक में एक अगर आप जो है नारियल का गोला शामिल करेंगे, कोई वस्त्र भी शामिल करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ शाल, दुशाला और जो है नारियल का गोला भेंट करने की परंपरा है। तो इस दिन बहन को चाहिए कि भाई को भेंट करे, भाई भी कोई अच्छा उपहार, क्योंकि उसे पता है कि बहन को क्या पसंद है, तो ऐसा उपहार अपनी बहन को भेंट कर सकता है। एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि बहन का पाँव छुआ जाता है, तो भाई को चाहिए कि पाँव छुए, उसका आशीर्वाद ले और खुद भी उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए संकल्प ले। जी, बिल्कुल। और जो विधि विधान पंडित जी ने बताया, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई बहन के बीच आपसी प्रेम भाव होना चाहिए। अगर किसी बात के लिए मतभेद है तो उसे दूर कर लीजिए, तभी भगवान यम की कृपा बनी रहेगी। तो पंडित जी, आपने इतनी अच्छी बातें बतलाई। बात रह गई मुहूर्त का। क्या इस पर्व में मुहूर्त भी होता है कि उस समय ही तिलक लगाना चाहिए? जी, दरअसल ये जो त्यौहार है भाई दूज का, ये दोपहर में मध्याह्न व्यापिनी तिथि में होना चाहिए। और इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। 14 और 15 तारीख को, 14 को जो है दोपहर के आसपास से, मध्याह्न के आसपास से ये तिथि शुरू हो रही भैया दूज की, और 15 को भी मध्याह्न तक है, यानी दोनों मध्याह्न को कवर कर रही है। नियम यह है कि यदि पहले दिन मध्याह्न व्यापिनी द्वितीया हो तो पहले दिन ये मनाया जाता है, लेकिन यदि दोनों दिन मध्याह्न व्यापिनी हो तो दूसरे दिन मनाया जाता है। यानी 15 नवंबर को इस बार भैया दूज मनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोकल टाइम, स्थानीय समय के अनुसार कुछ जगहों पर 14 को भी मनाया जा रहा है, वो भी शास्त्र सम्मत है। मनाना नियमानुसार 15 को है, लेकिन अगर कैलकुलेट करें, जो क्लिष्ट है आम दर्शकों के लिए बात जान लें कि 15 को मनाना है, लेकिन कुछ जगहों पर 14 को भी मनाया जा रहा है। तो उनके लिए जान लें कि दोपहर लगभग 1:15 बजे से 3:15 बजे के आसपास इस त्यौहार को मनाना है, तिलक इत्यादि लगाना है। 15 तारीख को सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे के बीच इसे लगाना है, यानी ये 2 मुहूर्त हैं। 15 को अधिकांश जगहों पर मनाया जा रहा है, इसलिए 15 वाले फिर से सुन लें। सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे के बीच इस पर्व को मनाना है, भाई को तिलक इत्यादि लगाना है। जी, बिल्कुल। और ये मुहूर्त आप इसे नोट कर लीजिए और इसी के अनुसार भाई को तिलक लगाइए। तो पंडित जी, बहुत सारे व्रत में होता है कि उपवास रखा जाता है, तो क्या इसमें भी बहनों को उपवास रखना चाहिए या भाई को उपवास रखना चाहिए? ऐसा कुछ नियम है? ये अच्छी बात है। यदि आप इसके सेलिब्रेशन तक व्रत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहन भी व्रत रहे, उपवास रहे, तब तक भाई भी रहे, क्योंकि जब आप भूखे रहेंगे और आपको रुचिकर भोजन मिलेगा तो आपको शायद वही अनुभूति हो जो यमराज को हुई थी। यदि आप बहुत ज़्यादा खाए पिए रहेंगे, साइंटिफिकली देखें
तो शायद आपको भोजन इतना रुचिकर ना लगे। इसीलिए यह विधान है कि दोनों यदि तब तक व्रत यानी उपवास रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी आपके प्रश्न का सीधा उत्तर हाँ, जब तक इस उत्सव को आप संपन्न ना कर लें तब तक उपवास रखें, ज़्यादा अच्छा है। जी पंडित जी, तो इतनी अच्छी बातें हमने जानी, मुहूर्त और विधि विधान के बारे में पूरा आपका मार्गदर्शन मिला। जी। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ, रक्षाबंधन ले लीजिए, वो भी भाई बहन से संबंधित है, जी। भैया दूज भी भाई बहन से संबंधित है। जी। तो मुझे लगता है कि जब एक ही भाव है, भाई बहन के लिए है, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों क्यों ज़रूरी है? जी, देखिए वैदिक काल में रक्षाबंधन का जो त्यौहार था, इसके दिन जो है पुरोहित अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधता था, उसके कल्याण की कामना करता था। कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि भाई बहन से भी इस त्यौहार को जोड़ दिया गया, यानी वो भी भाई बहन का है, लेकिन मूलतः पुरोहित और यजमान को रक्षा सुरक्षा वाला वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए वो त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ये वाला जो त्यौहार है ये मूलतः भाई बहन के लिए मनाया जाता है। तो इसलिए भाई बहन को ये ज़्यादा कनेक्ट करता है, वो वाला भी कनेक्ट करता है, लेकिन इसकी तुलना में कम। यानी यह त्यौहार मूलतः भाई बहन के लिए है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यानी ऐसा कहें कि उसमें भाई बहन की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। हाँ। और इसमें बहनें भाई की लंबी आयु के लिए कुछ विनती कर रही हैं, व्रत विनती कर रही हैं। रक्षा सुरक्षा में रक्षा सुरक्षा का वचन दोनों ही पर्वों में दिया जा रहा है, लेकिन ये वाला क्योंकि काल से बचाता है, यमराज के प्रकोप से बचाता है, और ऊपर से जब हमने आरोग्यता का संकल्प लिया, धनतेरस के दिन धन एकत्रीकरण का संकल्प लिया, दीपावली के दिन तो बहन को भी प्रसन्न करने की, उसके भी सेवा सहयोग का संकल्प इस दिन लेते हैं, ये अंतर है। जबकि रक्षाबंधन के दिन शायद ऐसे संकल्प की परिकल्पना नहीं दृष्टिगोचर होती है। यही अंतर है मूलतः दोनों पर्वों में। तो महाराज श्री आम तौर पर यहाँ भगवान यम की कृपा, उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन एक भ्रांति है, भगवान यम को लोग थोड़ा डरते हैं, उनको उस संदर्भ में नहीं लेते हैं। तो क्या इस डर को रखना चाहिए? क्या शास्त्रोक्त है कि उन्हें याद करना चाहिए? क्योंकि भाई दूज तो भगवान यम की कृपा पर ही संबंधित है। तो इस संदर्भ में क्या सोचना चाहिए एक जनमानस को? यही सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ ना करें प्रैक्टिकली कि हमें यम का भय ना रहे, क्योंकि यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो यम का भय सताएगा। केवल यम द्वितीया के दिन रक्षा सूत्र बांध देने से वो भय दूर होगा, इस बात में संदेह है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते रहें और इस दिन रक्षा सूत्र भी बंधवाएं तो आपको यम का भय नहीं रहेगा। अच्छे कर्म करिए, यमराज आपको स्पर्श नहीं करेंगे, ये मूल संदेश है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर के पाप करिए और रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए, आप यम के भय से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदकर्म करिए, रक्षा सूत्र बंधवाइए, यम के भय से मुक्त रहिए। यानी पंडित जी ये कहें कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फिर यम भगवान हमारा क्यों अहित करेंगे? वही, क्योंकि यहाँ जो तमसोमा ज्योतिर्गमय की संकल्पना लेकर आगे बढ़े हैं जी। दीपावली के दिन, तो जीवन में जब हम प्रकाश लाएंगे तो हम कुकर्मों से दूर रहेंगे, तभी हमारा जीवन प्रकाशित होगा। आरोग्य हमारे भीतर आएगा तो हमें यम का भय नहीं सताएगा। इस तरह से जैसे मैंने हम लोगों ने शुरू में चर्चा की कि ये सारे पर्व इस तरह से कनेक्ट हैं। यद्यपि ये अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन कनेक्ट इस तरह से है। तो यही परिकल्पना, यही संकल्पना पूर्ण करने के लिए यम द्वितीया का त्यौहार मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो आपने जाना कि यम द्वितीया यानी भाई दूज का पर्व कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि हमें भगवान यम से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और हमें ये विचार करना होगा कि हमारे कर्म कल्याणकारी हो और हम किसी का हित ना करें। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पर्व है हमें भाई बहन के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कोई भी मतभेद है उसे हम दूर करें। भाई बहन के बीच मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर भाई के पास अधिक धन है तो बहन के कल्याण के लिए सोचे, और बहन अगर समृद्ध है तो भाई के कल्याण के लिए सोचे। इन्हीं भावों के बीच भगवान यम की कृपा मिलती है और यम द्वितीया यानी भाई दूज का ये जो पर्व है तभी सार्थक हो सकता है। पंडित जी, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आभार। और जाते जाते हम अपने दर्शकों को पूरे संस्कार परिवार और सत्संग टीवी और शुभ टीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं भाई दूज की। नमस्कार।